में 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर। अंबेडकर नगर इलाके में 2 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। दोनों के पैर में लगी गोली, 11 राउंड चली गोलियां। गिरफ्तार बदमाश करमवीर पर था 1 लाख रुपए का इनाम। हत्या की कई वारदात को दे चुका था अंजाम। दिल्ली के रोहिणी के बेगमपुर में एक दिन पहले हुआ था एनकाउंटर। 4 बदमाशों को लगी गोलियां, 70 कारतूस और 6 पिस्टल बरामद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन। आज दोपहर बिहार ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। राज्य के सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में कुछ दिन पहले पासवान के दिल का हुआ था ऑपरेशन के बाद फेफड़े में संक्रमण फैलने से हुई मौत। पासवान के सम्मान में आज राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कैबिनेट की बैठक। पासवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा, आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ रहेंगे। रामविलास पासवान के निधन की खबर फैलते ही घर पर समर्थकों का हुआ जमावड़ा। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद भी पहुंचे। बिहार चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान का हुआ निधन। पटना में एलजेपी के ऑफिस में फूट फूट कर रोए कार्यकर्ता। पासवान के निधन पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने पासवान की मौत को बताया निजी क्षति। तेजस्वी ने रामविलास पासवान को बिहार की राजनीति का वट वृक्ष कहा। गरीबों और दलितों की उठाई आवाज। राबड़ी ने कहा, घर पर नहीं जला चूल्हा। कोलकाता में अपने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी का हल्ला बोल। टीटागढ़ पुलिस थाना मार्च का किया ऐलान। टीटागढ़ के बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हुई थी हत्या। पुलिस की रोक के बावजूद कोलकाता से हावड़ा तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी ने कोलकाता में सचिवालय तक मार्च का किया था ऐलान। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। बीजेपी ने केमिकल युक्त पानी की बौछार का आरोप लगाया। बीजेपी ने कोलकाता और हावड़ा में 4 जगह निकाला मार्च। कई जगह पुलिस बैरिकेड तोड़े। लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। हावड़ा में प्रदर्शन के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता के पास रिवॉल्वर बरामद। पुलिस ने कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर किया अटैक। कहा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं तानाशाही। प्रदर्शनकारियों पर केमिकल से भरे वाटर कैनन छोड़े जाने का आरोप लगाया। वाटर कैनन में केमिकल मिलाने के आरोप को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने किया खारिज। भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। कहा, बंगाल में कानून की हत्या हुई। तेजस्वी सूर्या ने पूछा, क्या बंगाल में शांतिपूर्ण रैली की इजाजत नहीं? नीले रंग वाले पानी की बौछार की जांच करे गृह मंत्रालय। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय और लॉकेट चैटर्जी। बीजेपी नेताओं की हत्या का विरोध। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, पुलिस के साथ बदमाशों ने हमारे ऊपर किया पथराव। कहा, बंगाल में चरम पर अराजकता। हाथरस में आज क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है एसआईटी। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 40 लोगों का दर्ज किया जाएगा बयान। एसआईटी टीम ने फिर हाथरस में गैंगरेप पीड़ित परिवार से की पूछताछ। 10 स्थानीय लोगों का नाम भी दर्ज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस गैंगरेप पीड़ित परिवार को अपनी मर्जी से आने जाने की इजाजत देने वाली याचिका खारिज की। कहा, सुप्रीम कोर्ट कर रहा केस की सुनवाई। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े एक संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिवार को बंधक बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने खारिज किया आरोप। हाथरस केस के आरोपी ने जेल से एसपी को लिखी चिट्ठी। खुद को बताया बेगुनाह। का पीड़िता की मौत घर वालों की पिटाई से हुई। अलीगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट आलोक सिंह का बयान। संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है आरोपी संदीप सिंह की चिट्ठी। हाथरस में साजिश पर बड़ा खुलासा। पीएफआई के मुखपत्र का संपादक निकला केरल का गिरफ्तार पत्रकार। शाहीन बाग के पीएफआई के कार्यालय का सचिव था। प्रियंका गांधी ने बीजेपी का हाथरस पीड़िता का बयान करने का आरोप लगाया। कहा, वो न्याय की हकदार बदनामी की रही। हाथरस कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। दंगाइयों के सरपरस्तों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, दंगाइयों का पर्दाफाश करना जरूरी। हाथरस कांड में कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिवराज ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। कृषि कानून और हाथरस केस को लेकर सियासत जारी। आरएलडी ने मुजफ्फरनगर में की महापंचायत। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध। हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी महापंचायत में शामिल। कहा, यूपी सरकार अहंकारी, जनता वोट पर चोट से देगी जवाब। छत्तीसगढ़ के कोणागांव में 2 महीने बाद कब्र खोदकर निकाला गया गैंगरेप पीड़ित का शव। इंसाफ नहीं मिलने के बाद की खुदकुशी। शादी समारोह में शामिल होने गई युवती से 7 लोगों ने किया था गैंगरेप। खुदकुशी के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया गैंगरेप का केस। वारदात के 2.5 महीने बाद पीड़ित के पिता ने खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद दर्ज हुई एफआईआर। नए खुलासे के बाद थाना इंचार्ज सस्पेंड। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज ने पुलिस की बड़ी लापरवाही कबूली। कहा, वारदात के वक्त पुलिस ने नहीं दिया ध्यान।
राजस्थान के बाड़मेर गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शुरुआती जांच में सिर्फ एक आरोपी के शामिल होने का किया दावा। पीड़ित लड़की ने 2 अनजान लोगों पर लगाया था गैंगरेप का आरोप। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का जानने वाला है आरोपी। बाड़मेर में एक और बेटी पर जुल्म, पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर लड़की से रेप। हाईकोर्ट ने जल्द की आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश। सांताक्रूज थाने में हाजिरी देने पहुंची रिया चक्रवर्ती। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 दिन तक थाने में हाजिरी लगानी है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर एक हवलदार पड़ा भारी। बक्सर में बीजेपी का टिकट पाने वाले परशुराम चतुर्वेदी रह चुके हैं हवलदार। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, अब मैं जेडीयू का सिपाही, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। राजनीतिक दलों के सामने होती है मजबूरियां। गुप्तेश्वर पांडे का टिकट कटने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की चुटकी का, हमारे सवालों के डर से नहीं दिया टिकट। जेडीयू में शामिल हुए रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में शामिल हुए। बिहार में एलजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पहले फेज में 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 9 महिलाओं को टिकट। बिहार में एआईएमआईएम और आरएलएसपी समेत 6 दलों को बनाया फ्रंट। उपेंद्र कुशवाहा को घोषित किया सीएम उम्मीदवार। नए मोर्चे का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट रखा गया। ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लोगों को मिला नया विकल्प। ओवैसी ने कहा, 15 साल में गठबंधन से गरीब जनता को नहीं हुआ फायदा। गठबंधन से और पिछड़ गया बिहार। कांग्रेस ने मंजू वर्मा की उम्मीदवारी पर जताई आपत्ति। बीजेपी को उम्मीदवारी वापस लेने या जेडीयू का साथ छोड़ने की दी चुनौती। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में आरोपी हैं मंजू वर्मा। जेडीयू ने मंजू वर्मा का किया बचाव। अजय आलोक ने कहा, मंजू वर्मा पर कोई आरोप नहीं, अदालत ने किया बरी। पूर्णिया हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा राजनीतिक साजिश के चलते झूठा आरोप लगाए गए। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर भी बोला हमला। पूछा, क्या नीतीश इतना डर गए कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली से प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में डीजल जनरेटर पर बैन लगाने का आदेश। अमृतसर में किसानों ने फिर खेतों में जलाई पराली। सरकार पर मामले में मदद नहीं करने का आरोप। अफगानिस्तान के वार्ताकार अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अफगान शांति प्रक्रिया पर भारत की सैद्धांतिक सहमति को लेकर आभार जताया। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी विजय माल्या का प्रत्यर्पण अटका। ब्रिटेन ने कहा, गोपनीय कानून मसले के सुलझने तक नहीं हो सकता प्रत्यर्पण। वीडियो वायरल में बदली दिल्ली में ढाबे वाले की किस्मत। दिल्ली के मालवीय नगर में 80 साल के बुजुर्ग के ढाबे पर खाने के लिए जमा हुए लोगों की भीड़। एक दिन पहले ढाबा वाली की रोते हुए तस्वीर हुई थी वायरल। ग्राहकों के नहीं पहुंचने और खर्च नहीं पूरा होने पर बेबसी से निकले थे आंसू। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में बिल को लेकर हंगामा। कोरोना मरीज की मौत के बाद 4.67 लाख का बिल बनाने पर भड़के परिजन। सांसद के दखल के बाद मामला शांत। उत्तराखंड के मसूरी में टला बड़ा हादसा, बाल बाल बचे इंडो तिब्बत पुलिस के जवान। केम्प्टी फॉल के पास जवानों की बस हुई थी अनियंत्रित। हैदराबाद में गो कार्ट रेस के दौरान दर्दनाक हादसा, गाड़ी के पहिए में बाल फंसने से गिरी इंजीनियरिंग की छात्रा, हेलमेट पहनने के बावजूद मौत। पुणे में 20 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। बॉलीवुड कनेक्शन की भी हो रही जांच। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। निवेश के लिए भारत की खूबियों को गिनाया। पीएम ने कहा, एफडीआई के लिए किए गए सुधार, आज भारत की कहानी मजबूत है और आने वाला कल इससे भी मजबूत होगा। मोदी ने कहा, हमने भारत में शिक्षा, श्रम और कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार किए। सुधारों के उद्यमियों और कड़ी मेहनत करने वालों को लाभ होगा। पीएम ने कहा, कोरोना के समय में भारत दुनिया में फार्मेसी की भूमिका निभा रहा। भारत ने करीब 150 देशों को दवा उपलब्ध कराई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे का जश्न, पहली बार परेड में राफेल की गर्जना। तीनों सेनाओं के प्रमुख कार्यक्रम में शामिल। वायुसेना के फ्लाई पास्ट का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा राफेल, आसमान में दिखाया दम। एयरफोर्स डे कार्यक्रम में आसमान में हिंदुस्तान का दम, फाइटर जेट सुखोई, मिराज, तेजस की कलाबाजी। अपाचे और B-35 ने भी दिखाया जौहर, आसमान में अद्भुत नजारा। वायुसेना दिवस पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट में लिया हिस्सा, दूसरे हेलीकॉप्टर्स ने भी दिखाया दम। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में रेल रोको प्रदर्शन जारी, किसानों का लगातार 15वें दिन प्रदर्शन जारी। पंजाब में गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया की मंडी में आड़ती और मजदूरों में जमकर मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया। देश में कोरोना केस में फिर गिरावट दर्ज, एक दिन में 70,496 मामले सामने आए। कोरोना ग्राफ 69 लाख के पार पहुंचा। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी कमी, एक दिन में 964 मौत।
दिल्ली में कोरोना ग्राफ 3 लाख के पार, एक दिन में 2726 नए केस और 37 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में पाए गए 13,395 कोरोना पॉजिटिव, 358 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 3,376 नए पॉजिटिव केस, 45 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार में तेजी बरकरार, फिर 10,704 लोग पाए गए पॉजिटिव, एक दिन में 101 लोगों की मौत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेद और योग आधारित कोरोना के इलाज पर उठाए सवाल, हाल ही में जारी सरकारी नियमों के वैज्ञानिक आधारों पर किया सवाल। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में फिर तेजी, WHO के मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड 3,38,000 कोरोना केस में बढ़ोतरी। ट्रंप का 15 अक्टूबर को दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल होने से इनकार, समय की बर्बादी कहा, आयोजकों ने वर्चुअल बहस का दिया था सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रचार टीम ने अगले 2 प्रेसिडेंशियल डिबेट को एक सप्ताह आगे बढ़ाने को कहा, 15 और 22 अक्टूबर को होनी है बहस। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोगों का प्रदर्शन, कोरोना को लेकर नई बंदिशों पर नाराजगी जताई। साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को मिला पुरस्कार। IPL मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 69 रन से हराया, हैदराबाद ने 202 रन बनाए, जवाब में 132 पर ऑल आउट हुआ पंजाब, राशिद खान ने झटके 3 विकेट। हैदराबाद की ओर से बेयरस्टो ने 55 बॉल पर 97 रन की पारी खेली, वार्नर के साथ 160 रन की साझेदारी की, वार्नर ने बनाए 52 रन। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची सोफिया केनिन पेत्रा किवेतोवा को 6-4, 7-5 से हराया। बिग बॉस फेम सना खान ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया, इंसानियत की खिदमत करने की कही बात। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का आज ट्रेलर होगा रिलीज, 9 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म।